सुनो ब्रह्मचर्य को नष्ट करने वाले कुत्तों, कुत्ता जो है इसलिए कुत्ता नहीं है कि वो उसका शरीर कुत्ते वाला है, कुत्ता इसलिए कुत्ता है कि उसका जो लक्षण कुत्ते वाला होता है। आप देखे होंगे एक कबूतर जो होता है वो दिन में 12 बार जो है वो मैथुन करता है। एक कुत्ता जो है 12 मास मैथुन करता है। जो दिन में 12 बार जो मैथुन करता है इसलिए वह कबूतर बना हुआ है और जो 12 मास जो है मैथुन करते रहता है इसलिए वह कुत्ता बना है। अब आप सोच लीजिए आप किस कैटेगरी में हैं, जो दिन-रात अश्लीलता के बारे में, दिन-रात जो है मस्टरबेशन के बारे में सोचते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो है आप संसार को धोखा दे रहे नहीं, आप केवल 2 ही व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं, वो है अपने माता और पिता, क्योंकि वह आपके प्रेम में इतना डूबे हुए हैं कि वो आपको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं होता है कि मेरा जो है पुत्र, मेरा जो है ये लड़का ये गलत करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पत्नी को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके भी प्रेम में जो है भाव विभोर रहते हैं, लेकिन संसार के अन्य किसी भी व्यक्ति को आप धोखा नहीं दे रहे हैं। आपके बारे में संसार के हर व्यक्ति जो है वो जानता है कि आपका जो है लक्षण नेचर क्या है। आपको पता है कि ये जो आप ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं, ये जो ब्रह्मचर्य आपका जो पालन नहीं कर रहे, नष्ट कर रहे हैं, इस ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है? हमारे आराध्य देव जो गुरुदेव हैं, उनके जो है सेवक थे स्वामी भागीरथ जी महाराज, उन्होंने कहा था कि शरीर में जो है सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो रस का निर्माण होता है, फिर जो है वह रक्त बनता है, फिर वह जो है मज्जा बनता है, मज्जा बनने के बाद जो है वह अस्थि का निर्माण होता है और अस्थि बनने के बाद जो है वह वीर्य का रूप लेता है, जिसे आप जो है मिनटों में जो है नष्ट कर देते हैं। अपनी ढाल को जो है मिनटों में नष्ट कर देते हैं और जो है अपनी असफलता का दोष अपने जो है समाज पर, अपने जो है घर परिवार के लोगों को दे रहे हैं। आप घर परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं, संसार के किसी वर्ग को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि संसार आपके बारे में अच्छे से जानता है। आपको लगता है कि आपके बारे में कोई नहीं जानता है। हम इस सेशन के माध्यम से, इस आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से आपको ये बताने जा रहे हैं कि शरीर के कारण जो है कोई कुत्ता नहीं होता है, लक्षण के कारण कुत्ता होता है। अब आप समझ लीजिए कि आप किस कटघरे में खड़ा हैं। एक कुत्ता कहलाता है क्योंकि उसका लक्षण कुत्ते वाला है। एक कबूतर बन गया क्योंकि उसका लक्षण कबूतर जैसा है, क्योंकि उसका क्रिया देखिए। और एक मनुष्य होता है, अगर वह भी कुत्ते जैसा क्रिया अपना ले तो उस मनुष्य को भी लोग कुत्ता ही कहते हैं। उसको कोई जो है मनुष्य की श्रेणी में, श्रृंखला में नहीं रखते हैं, समाज उसको कुत्ते की नज़र से ही देखता है। मेरा इस सेशन से बनाने का एक ही अभिप्राय है कि आप कभी भी अपने ब्रह्मचर्य का खंडन ना होने दें। हम जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर जो है ये तमाम चीज़ जो है उत्पन्न है, जिससे आप जुड़ जाते हैं अपने मनोभाव के कारण। लेकिन आप में दृढ़ता नहीं है और दृढ़ता आपने नाश कर दिया। अपने ब्रह्मचर्य को खंडन करने से कोई व्यक्ति दृढ़ नहीं रह सकता। आप प्रभु श्री राम को देखिए, उनके व्यक्तित्व को देखिए। लोग कहते हैं ईश्वर जो है मनुष्य पे कृपा करते हैं। ऐसे मनुष्य पे कृपा नहीं करते हैं जो ब्रह्मचर्य का नष्ट करते हैं। ऐसे मनुष्य के पे कृपा नहीं करते जो दूसरे के माँ-बहन को जो है गलत निगाहों से देखते हैं। ऐसे मनुष्य पे ईश्वर जो कभी कृपा नहीं करते। आप रामनवमी में, कृष्ण जन्माष्टमी में, गणेश चतुर्थी में जो है आप जाके भाग लेते हैं, उत्सव मनाते हैं। आपको लगता है कि ईश्वर आप पे कृपा कर रहे हैं, नहीं। ऐसे मनुष्य का संसार में कोई भी स्थान नहीं है। प्रभु श्री राम जी ने कहे हैं कि जो ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, जो गाय की हत्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति का संहारक मैं खुद हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि जो ब्रह्मचर्य का नष्ट कर दिया, जो अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रभु जो है उसके साथ क्या करने वाले हैं साथियों। मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस तरह की क्रियाओं से आप ना जुड़ें। आप संसार को धोखा नहीं दे रहे हैं। आपका जो आपका एक वातावरण है, आपका परिवार है, केवल आप उन्हीं को धोखा दे रहे हैं और आप अपने लक्षण से जो है बच नहीं पाते हैं, नहीं बच पाइएगा, क्योंकि संसार आपके बारे में जानता है। इस कारण से ही आप जो है छिप-छिप करके जीवन जीते हैं। असफलता आपके जो है कटघरे में जो आपको घेरे रहते हैं। इनका मूल कारण ही है कि आप अवगुणों से जो है भर चुके हैं। अपने हृदय को पवित्र रखें, भक्ति भाव में जो है आज से ही लीन हो जाएँ, संतों की सेवा करें, उनके जो है संसर्ग में रहें। संतों की जो है कृपा से ही ईश्वर की जो है कृपा होती है। अगर आप संत की कृपा पात्र नहीं बने हैं तो ईश्वर की कृपा पात्र क्या बनेंगे? प्रभु श्री राम ने रामचरितमानस में कहा है कि पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा। जो संतों का संग करता है, भक्ति जो है वहाँ से ही आरंभ होती है। आप जब तीसरी और चौथी भक्ति के बारे में जानेंगे, जो नवधा भक्ति है, उसमें प्रभु श्री राम ने कहा है कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, यानी कि संत के चरण रज जो है, संत के चरण रज में आपका प्रेम होना चाहिए, संत के चरण में आपका जो है प्रेम होना चाहिए।
और संत को मुझसे ज़्यादा करके जानो, ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से जो है वर्णन है। आप जाकर के पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इस चैनल पर जो है मेरा जो है रामचरितमानस के सेशन है, उससे आप जुड़ करके वहाँ पर जाइए, आपको पता चलेगा कि भक्ति कैसे की जाती है। और ये ब्रह्मचर्य का ना न ब्रह्मचर्य खंडित करना, इसका मतलब है कि आप में धैर्य पेशेंस नहीं है और रहेगा भी नहीं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नष्ट किया है उनके पास कोई पेशेंस नहीं रहता है, वो झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है और दूसरे पे जो है दोष आरोप लगाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट आध्यात्मिक चर्चाओं में। आप अपने को कुत्ता बनने ना दें। मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं तो बिल्कुल मनुष्य के रूप में जो है व्यवस्थित रहें, खड़े रहें और दृढ़ संकल्पित होकर शिव तत्व को जो है धारण करें, शिव शक्ति को धारण करें और जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद साथियों।